गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है जी के क्रेज़ के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग मिलके एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आज है आपकी डेट 11 जनवरी व आज के डेट के तक आपको कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ने हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो आप सभी लोग मिलके एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। और चलिए आइए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर मेघालय में इसका उद्घाटन करा गया। सो गाइस, आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभी जो हमारे इंडिया के किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का उद्घाटन किया है और वो भी मेघालय के अंदर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। सो अगर बात करते हैं मेघालय की, मेघालय से काफ़ी सारे सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। जैसे अगर हम स्टेट वाइज बात करते हैं मेघालय का स्टेट जी के, सो इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय की लोकसभा सीटें हैं 2, मेघालय में राज्यसभा सीटें हैं 1। लैंग्वेज यहाँ पर यानी कि भाषा इंग्लिश बोली जाती है। झील आपको उमियम झील देखने को मिलेगी। नेशनल पार्क आपको यहाँ पर बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोगरेक नेशनल पार्क दोनों ही देखने को मिलेगा। अभी अगर हम बात करते हैं रिसेंट के कुछ क्वेश्चन जो कि शायद आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो वो रहे आपके सामने ये वाले। लाइक आपके दिए हुए हैं कि लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। 3D प्रिंटेड हाउस की बात करते हैं तो ये अभी हमारे भारत की आर्मी के द्वारा अहमदाबाद में बनाया गया। रिमोट वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन ने शुरू करी है। IACP अवार्ड अभी निजात अभियान को मिला। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है। और आगे बढ़ते हैं। सो अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 13 जनवरी 2023 को दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ कहाँ पर किया जा रहा है? प्रयागराज, वाराणसी, टिहरी या फिर हरिद्वार? सो गाइस, आपको बता दें ये जो दुनिया की सबसे लंबी क्रूज हम बात कर सकते हैं जो कि इंडिया के अंदर शुरू करी जा रही है, तो इसका अनावरण करेंगे हमारे भारत के नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री। अगर हम इस क्रूज़ की बात करते हैं तो ये क्रूज़ आपने ध्यान रखना है 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक के बीच से 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी ये तय करेगा। ये MV गंगा विलास परिभ्रमण 62 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 1.4 मीटर के ड्राफ्ट के साथ आराम से चलता है। इसमें 3 डेक आपको मिलेंगे और 36 पर्यटकों की क्षमता वाले बोट पर 18 सूट भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलन है जिनसे शायद आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। सो 18th G20 समिट भारत को मेजबानी मिली है। 17वां G20 इंडोनेशिया में हुआ। SCO के राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिषद का 21वां शिखर सम्मेलन दुशानबे में हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन 2022 वाला चीन में हुआ। 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 कंबोडिया में हुआ। 34वां अपेक्स शिखर सम्मेलन 2022 थाईलैंड में हुआ है। 20 सार्क समिट 2022 वाला पाकिस्तान में हुआ है। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा और आंसर करिएगा जल्दी से कि अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम संपत, पवन सिंह लाल, आराधना जोरी या फिर शशि थारूर? सो आपको बता दें कि अभी जो अंबेडकर ए लाइफ बुक है, ये भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के ऊपर ये पूरी बुक लिखी गई है और ये बुक लिखी है शशि थारूर ने। आगे बढ़ते हैं। ये रहे शशि थारूर और ये रहा बुक कवर। आगे बढ़ेंगे। सो ये लिखी गई है शशि थारूर के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सांसद और लेखक शशि थारूर की नवीनतम पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ को जनवरी 2023 में किताब कोलकाता कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। इस पुस्तक में थारूर अंबेडकर की कहानी को बड़ी स्पष्टता के साथ जो है और अंतर्दृष्टि और प्रशंसा के साथ जो है बता रहे हैं। लेखक 14 अप्रैल 1891 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महारो के परिवार में उनके जन्म से लेकर 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी मृत्यु तक के महापुरुष के जीवन के वक्त चक्र का पता लगाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछी गई, लाइक रेत की समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है। और अगर हम बात करते हैं वेयर अबाउट्स, अगर आपसे पूछ ले ये वाली जो बुक है वेयर अबाउट्स, तो वेयर अबाउट्स लिखी है झुम्पा लाहिरी ने। द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने। अंधेरे का युग यानी कि एरा ऑफ डार्कनेस लिखी है शशि थारूर ने। द गाइड आर के नारायण। द रेड साड़ी जोवियर मारू। चेहरे के योग के चमत्कार यानी मिरेकल्स ऑफ फेस योगा मानसी गुलाटी। फोर्ब्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड सी रंगराजन की बुक है। और एशिया का परमाणु करण ये रेने बाबा के द्वारा लिखी गई किताब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब कह रहे हैं कि विच कंट्री हैज़ अप्रूव द फर्स्ट एवर वैक्सीन फॉर हनी बीज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द अमेरिकन फुल ब्रूड डिजीज। सो किस देश ने अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के पहले टीके को मंजूरी दी है? तो आपको बता दें कि मधुमक्खियों के पहले टीके की मंजूरी दी है यूएसए अमेरिका के द्वारा, यानी डी यहाँ पर आपके सामने सही जवाब है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिकी फूल बर्ड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के लिए अब तक के पहले टीके को मंजूरी दी है। वैक्सीन को वर्कर मधुमक्खियों द्वारा रानी मधुमक्खी को दिए जाने वाले रॉयल जेली फीड के साथ दिया जाएगा। विकसित हो रहे मधुमक्खियों के लार्वा में फुट ब्रूड रोग के प्रतिरोधक क्षमता होगी जब वे अंडे से निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चंस की तरफ, और ये है करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन। कौन सी गुफा भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट बनी? मोवलम गुफा। भारत का दूसरा राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय पुरी में है और पहला आपको उज्जैन में मिलेगा। 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में बनाई गई। आस्था की प्रतिमा राजस्थान में। भारत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति बिहार में। मथुरा वृंदावन कब तक जो है कार्बन तटस्थ पर्यटन स्थल बनेगा? सो वो बनेगा 2041 तक। मानगढ़ धाम आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। आगे आ जाते हैं जनवरी 2023। विच स्टेट हैज़ बिगन कास्ट सर्वेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट? गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा या फिर बिहार। तो गाइस याद रखने का कि अभी हाल फिलहाल में जाति पर डिपेंडेंट जाति सर्वेक्षण जो है किसने शुरू किया है? तो वो नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया, यानी कि बिहार में इस सर्वे को शुरू किया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू कर दिया। प्रत्येक परिवार को आर्थिक स्थिति के साथ उप जातियाँ नहीं, केवल जातियों को सूचीबद्ध यहाँ पर किया जाएगा, जिसको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सर्वेक्षण में प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति का विधिवत उल्लेख किया जाएगा और जाति सर्वेक्षण से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आवश्यक उपाय करने में भी यहाँ पर आपको मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। G20 वित्तीय समावेशन संकेतांक GPFI पर कार्यक्रम समूह की पहली बैठक 9 जनवरी को कहाँ पर शुरू हो रही है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर लखनऊ। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है यहाँ पर वो हो जाएगा कोलकाता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, और अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा कौन सा देश है जो कि जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सो रशिया, भारत, रशिया, जापान, इंडोनेशिया या फिर भारत। सो आप लोग ध्यान रखिएगा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इसकी मेजबानी भी अपना इंडिया करने वाला है और इसको भी शुरू किया जा रहा है G20 के अंदर। कहाँ पर? G20 के अंदर। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपके सामने सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो आपको बता दें ये थे आपके वेस्ट बंगाल के पूर्व राज्यपाल, और वेस्ट बंगाल के वर्तमान राज्यपाल की बात करते हैं तो वो है आपके CV आनंदा बोस। आगे बढ़ें अगले सवाल की बात करते हैं, तो ये हैं श्रद्धांजलि केसरी नाथ त्रिपाठी जी को, जिनका जन्म 1934 में होता है और इनकी जो मृत्यु है वो होती है 8 जनवरी 2023 को। आगे बढ़ते हैं गाइस। सो नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। 3 जनवरी 2023 को तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने तमिलनाडु के किस शहर में ऑक्टेव 2023 उत्सव का उद्घाटन किया? तो ये जो उत्सव है यानी फेस्टिवल है, इसका उद्घाटन हुआ है तंजावुर के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने 3 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया। ये उत्सव 3 जनवरी से 6 जनवरी तक जो है चला है और ऑक्टेव 2023 उत्तर पूर्व भारत की स्वदेशी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा एक उत्सव है।
ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स लाइक नुआखाई उड़ीसा में मनाया गया, सोलंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, ओणम केरला, हरेली छत्तीसगढ़, जगन्नाथ यात्रा पुरी, बोनालू तेलंगाना, राजा पर्व त्योहार उड़ीसा, पोयला बैसाख वेस्ट बंगाल और बुहाग बिहू पर्व असम में। गाइस, ये था आज का अपना सेशन। आपको सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।